Right, Arshia? Yes, absolutely. Good evening. Good evening, ladies and gentlemen. Myself Arshia. And myself Nishant. Arshia, क्या तुम्हें लगता है कि हम आजाद हैं? हाँ, आपको नहीं लगता क्या? क्या तुम्हें पता है कितनी मुद्दत बाद हमें आजादी मिली है? हाँ, तो हमारी अगली प्रस्तुति के द्वारा हम जानते कि हमें आजादी कैसे मिली. So, ladies and gentlemen, please put your hand together and welcome our 11th class participants. एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए हमारे आजादी के दीवानों का. भारतीय इतिहास का सबसे कलंकित दिन, जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठता है, वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड. जनरल डायर की गोलियों ने हजारों बेगुनाह हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया. ऐसी घटनाओं से 12 साल के भगत के जीवन पर बड़ा असर पड़ा और मासूम भगत क्रांतिवीर बन गया. बेटा भगत, क्या कर रहे हो तुम? बंदूकें बोल रहा हूँ. बंदूकें? हाँ जी. अरे बेटा, बंदूकें बोल दिए तो फिर गोलियों के फल लगेंगे, फिर वो फल खाएगा कौन? अंग्रेज दुश्मन. पूरे देश के जनमानस को झकझोरते और उनको अपने साथ समेटे असहयोग आंदोलन के 2 साल बाद यूनाइटेड प्रोविंस गोरखपुर क्षेत्र चौरी चौरा की एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे असहयोग आंदोलन की दिशा और दशा दोनों बदल दी. शांतिपूर्ण तरीके से असहयोग आंदोलन में शामिल कुछ लोगों ने आक्रोश में आकर चौरी चौरा के पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया और इसमें 22 से ज्यादा पुलिसकर्मी मारे गए. इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया. बापू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने अपना आंदोलन वापस ले लिया? अभी लोहा गर्म है, ये आंदोलन वापस लेने का सही समय नहीं है. इतने बड़े आंदोलन में थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा ही. नहीं सुभाष, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूँ. जिस आंदोलन का आधार ही अहिंसा है, उसमें भला हिंसा की क्या आवश्यकता हो सकती है? मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ. मैंने सोच लिया है. पर बापू, हिंसा तो चौरी चौरा में हुई है. आप वहाँ आंदोलन वापस ले लीजिए. आप गोरखपुर में आंदोलन वापस ले लीजिए. ये पूरे देश में आंदोलन वापस लेने का क्या तुक है? अब कन्याकुमारी में कोई हिंसा हो तो उसकी सजा आप हिमालय के गांव को क्यों दे रहे हैं? समझ नहीं आया बापू. आपके दिमाग में क्या चल रहा है? पुनः विचार कीजिए. नहीं मोतीलाल, हिंसा तो आग की तरह होती है. एक बार जब फैलती है तो फैलती ही चली जाती है. और अब इस बात की क्या गारंटी, जब देश के एक हिस्से में हिंसा फैल गई हो तो कहीं और नहीं फैलेगी?
बापू मान भी जाइए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आंदोलन वापस लेने से जनता हतोत्साहित हो जाएगी, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। सुभाष, मोतीलाल, मैं आप लोग की बात से सहमत नहीं हूँ। मैंने पहले ही बता दिया है, मैं निर्णय ले चुका हूँ। आप व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आखिर ये वक्त कब आएगा और हमारे लूटे हुए रुपए भी खत्म हो गए? क्यों न किसी सेठ को लूट लिया जाए? क्या क्या सेठ को लूटना ठीक होगा? आखिर वो भी तो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं। और वैसे भी बिस्मिल भाई, लोग हमें क्रांतिकारी कम, लुटेरे ज्यादा समझते हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों का भरोसा हमारे ऊपर बना रहे। तो हम क्या करेंगे? हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे हमारा काम भी बन जाए और लोग हमें बुरा भी ना समझें। बिल्कुल सही कह रहे हो बिस्मिल भाई। हमें कोई ऐसी लूट करनी होगी जिससे हम अंग्रेजों के खिलाफ गोला बारूद तथा बम इकट्ठा कर पाएं। सारी योजना तैयार हो चुकी है बिस्मिल भाई। लखनऊ जाने वाली ट्रेन जिसमें फिरंगियों का सरकारी खजाना जाता है, उसे हम आज से ठीक 15 दिन बाद काकोरी में लूटेंगे। इन पैसों से हम हथियार खरीदेंगे। ये डकैती अंग्रेजों के गाल पर करारा तमाचा होगी। चलो।